इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, बड़े फैसले लिए गए। एचक्यूआरएन के तहत दी जाएगी नौकरियां, मुख्यमंत्री ने बयान दिया। और साथ ही एचक्यूआरएन के तहत ये नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिल गई है। ट्रांसफर पॉलिसी से कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है और अनुकंपा के आधार पर शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। कारखाना अधिनियम 2025 को भी मंजूरी दी गई है। श्रमिक को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य रखा गया। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने कैबिनेट में फैसलों की जानकारी दी है। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। ये बड़ी खबर। एचक्यूआरएन के तहत नौकरियां दी जाएंगी और ये अहम फैसले जो है आज की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं, जिनकी जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के जरिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और प्रेस ब्रीफिंग के तहत जो है वो जानकारी यहां पर दी गई। बता दें आपको, एचक्यूआरएन के तहत ये नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिली है। ट्रांसफर पॉलिसी से कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। अनुकंपा के आधार पर शहीदों के आश्रितों को नौकरी। कारखाना अधिनियम 2025 को मंजूरी। श्रमिक को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। सीएम ने कैबिनेट में कई फैसले, अहम जानकारी साझा की। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी। एचक्यूआरएन के तहत दी जाएगी नौकरी। साथ ही टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिली है। ट्रांसफर पॉलिसी से कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। कई महत्वपूर्ण फैसले। अनुकंपा के आधार पर शहीदों के आश्रितों को नौकरी। कारखाना अधिनियम 2025 को मंजूरी। वहीं आपको श्रमिक हरियाणा कैबिनेट की ये अहम बैठक हुई है। महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैसले जो है, अहम फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए, जिसकी जानकारी खुद प्रेस ब्रीफिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने दी है। बिल्कुल, हरियाणा मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में करीब 2.5 घंटे कैबिनेट की बैठक चली है और आज मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें जो एजेंडे हैं वो 12 एजेंडे शामिल थे और 2 एजेंडे जो है वो टेबल एजेंडे के तौर पर अनऑफिशियल एजेंडे जो है वो बैठक में निकल कर आए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज की मंत्रिमंडल की बैठक में 12 एजेंडे थे और 2 अनऑफिशियल एजेंडे जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके बाद जो चर्चा है वो इन 14 एजेंडे पे हुई है और इसमें से एक एजेंडा जो है वो डेफर किया गया है। यानी आज मंत्रिमंडल की बैठक में 13 जो फैसले हैं वो सरकार ने लिए हैं। अगर फैसलों की बात करें तो 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के आश्रितों को जो सरकार ने नौकरी देने का फैसला किया था उसमें एक और संशोधन किया है और सरकार ने ये आज कैबिनेट की बैठक में फैसला किया है कि 1984 सिख दंगों के दौरान जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल था और वो हरियाणा से बाहर कहीं पर भी थे और जहां उनकी मौत हुई, तो ऐसे में जो उनके आश्रित परिवार हैं उनको रोजगार जो है वो हरियाणा सरकार देगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से यानी एचक्यूआरएन के जरिए नौकरी जो है वो 1984 सिख दंगा पीड़ितों को जो है वो परिवारों को जो हरियाणा के रहने वाले थे उनके आश्रितों को सरकार देगी। ये फैसला पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा चुका था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन जो है वो आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया जाना था और इसी को लेकर जो एजेंडा है वो कैबिनेट की बैठक में रखा गया था। इसके बाद जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें भी एक बड़ा संशोधन जो है वो किया गया है और हरियाणा के हजार जो टीचर हैं वो ट्रांसफर को लेकर लगातार जो है वो इंतजार कर रहे थे और आज अब ये कह सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक में जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें एक अमेंडमेंट की गई है और इस अमेंडमेंट के बाद जो है वो तबादले जो है वो टीचर्स के ऑनलाइन पॉलिसी के जरिए हो सकेंगे और जो बदलाव और जो संशोधन किया गया है वो जोन खत्म कर दिए गए हैं। यानी जो पहले अध्यापक को तबादले के लिए किसी भी जोन के स्कूल का चयन करना होता था, अब उसको जोन जो है यानी ब्लॉक जो है वो अब चयन स्कूल का नहीं करना होगा, बल्कि पूरे जिले में किसी भी स्कूल का चयन जो है वो ट्रांसफर ड्राइव में टीचर कर सकेंगे। ये अमेंडमेंट जो है वो किया गया है और उसके साथ साथ जो बाकी सामान्य कर्मचारियों की जो तबादला पॉलिसी थी उसके अमेंडमेंट के ऊपर भी चर्चा कैबिनेट की बैठक में हुई है और उसके ऊपर भी मुहर लगी है। इसके अलावा जो है
वो मंत्रिमंडल की बैठक में जो कारखाना मालिक जो है वहां पर जो श्रमिक की नियुक्ति है उसके लिए पत्र श्रमिक को देना अनिवार्य होगा। ये एक फैसला जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया है। और जो कारखानों में जो श्रमिक काम करते हैं वो 115 घंटे के ओवर टाइम को आप बढ़ाकर 144 घंटे किया गया है। हालांकि इसके लिए कोई दबाव नहीं है, कोई श्रमिक ओवर टाइम करना चाहे तो वो ओवर टाइम जो वो कर सकता है। और उसकी जो पहले जो समय था जो 115 घंटे था उसको अब बढ़ाकर 144 घंटे किया गया है। और इसके अलावा जो 250 एकड़ भूमि जो पंचायतें हैं उनके ऊपर पंचायतें अपनी योजना बना सकेगी। पहले ये जो सीमा थी जमीन की ये 100 एकड़ की थी, अब 250 एकड़ तक की जो पंचायत की जमीन है उसके ऊपर कोई भी परियोजना के लिए जो एक प्रस्ताव जो है वो पंचायत अब 250 एकड़ तक के लिए बना सकेगी। ईज ऑफ डूइंग के तहत अब सेल्फ सर्टिफिकेट जो है वो मान्य होगा, यानी CLU की जरूरत जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नहीं होगी। तो मंत्रिमंडल की बैठक में ये तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं, जिनकी जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। जी बिल्कुल। और पवन, हमने देखा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। 84 सिख दंगों के आश्रितों, जो पीड़ित आश्रित हैं, उन्हें भी नौकरी देने का जो काम है किया गया है। शहीदों के परिवारों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण फैसले कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता के हित में है, महत्वपूर्ण है और वो हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए लिए गए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो हरियाणा सरकार ने लिए हैं। 12 जो हैं वो एजेंडे आज की कैबिनेट की बैठक में शामिल थे। जो 2 अनऑफिशियल एजेंडे जो हैं वो जिन्हें हम टेबल एजेंडा कह सकते हैं वो कैबिनेट की बैठक में रखे गए। यानी जो 14 एजेंडे थे उन 14 एजेंडों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई। और चर्चा के बाद जो है वो एक एजेंडे को डेफर किया गया और 13 एजेंडे जो है उनको मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में इन एजेंडों को मंजूरी देने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम जो कैबिनेट के फैसले हैं उनकी जानकारी दी है। शहीदों के आश्रितों को जो नौकरी जो है वो देने की जो नीति है उसमें एक संशोधन किया है, क्योंकि जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे उन को आवेदन करने की जो सीमा है उसमें छूट दी गई है। और इसके चलते 2 ऐसे शहीदों के आश्रित परिवार है जिनको रोजगार जो है वो हरियाणा सरकार ने देने का फैसला आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया है। 2001 में जो है वो इन दोनों ही शहीदों ने अपनी शहादत जो है वो एक ऑपरेशन के दौरान दी थी, लेकिन उनको रोजगार जो है वो आवेदन नहीं कर पाने के चलते नहीं मिला और अब जो है उनको रोजगार जो है वो देने का फैसला जो है वो पॉलिसी में अमेंडमेंट करते हुए किया गया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये भी जानकारी दी है कि जून 2025 में भी जो एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें शहीदों के 8 आश्रित परिवारों को जो है वो रोजगार दिया गया था और उसमें जो फैसला जो है वो उस वक्त भी सरकार ने शहीद परिवारों के हित में लिया था। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यही कहना था कि जो देश के लिए शहादत जिनकी होती है और अगर उनके परिवार यानी जो आश्रित हैं उनको किसी भी तरीके से रोजगार जो दिया जाता है नीति के मुताबिक, तो उस पॉलिसी के तहत रोजगार जो वो सरकार दे रही है और उसी के चलते आज पॉलिसी में कुछ संशोधन करते हुए 2 शहीदों के आश्रित परिवार जो है उनको नौकरी देने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ है। और इसी तरीके से 1984 के सिख दंगों के जो पीड़ित हैं उन परिवारों को भी जो आश्रित परिवार है उनको भी रोजगार देने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में पहले ही लिया गया था, लेकिन उसमें एक संशोधन किया गया है। और अगर कोई परिवार हरियाणा में जिनका 1984 में डोमिसाइल था, हरियाणा के वो रेजिडेंट थे, लेकिन सिख दंगे जब हुए और वो हरियाणा में ना होकर उनको जो नुकसान हुआ, जो वो पीड़ित एक तरीके से हुए, वो अगर किसी और जगह पर भी थे उस वक्त, तो उनके परिवारों को भी इसमें शामिल जो है वो किया गया। तो आज काफी महत्वपूर्ण फैसले मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। ठीक है पवन, बने रहिए आप हमारे साथ और